जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन रुकता नहीं। उसे नहीं पता कि गिरने में शर्म आती है, उसे नहीं मालूम कि लोग क्या कहेंगे। वो सिर्फ एक चीज जानता है, चलना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें बताया जाता है कि गिरना शर्मनाक है, फेल होना खराब है, लोगों की राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। और यहीं से शुरू होता है डर, और उस डर की परछाई बन जाती है शर्म। ये कहानी हर उस इंसान की है जो कभी कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन रास्ते में डर ने उसे जकड़ लिया और शर्म ने उसे पीछे खींच लिया। ये कहानी तुम्हारी भी है, और आज इस कहानी का अंत तुम तय करोगे। कई लोग इस वीडियो को स्किप कर देंगे क्योंकि आज की रील्स वाली दुनिया में अटेंशन रखना आसान नहीं, लेकिन जो रुकेगा, जो ध्यान से सुनेगा, वो बदलेगा। क्योंकि आखिर में मैं एक कोड बताऊंगा, एक सिंबल। अगर तुमने वो कमेंट में लिखा तो मुझे समझ आ जाएगा तुम वो हो जो अब भी जीतना चाहता है। तो चलो शुरू करते हैं उस सफर पर जहां डर और शर्म को पीछे छोड़ना है। सबसे पहला कदम होता है समझना कि डर और शर्म की जड़ क्या है। क्या तुम्हें फेल होने का डर है, या तुम्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे? ये सवाल छोटे लगते हैं, पर यही इंसान को अंदर से तोड़ते हैं। एक लड़का स्टेज पर बोलना चाहता है, लेकिन वो सोचता है अगर मेरी आवाज कांप गई तो लोग हंसेंगे। एक लड़की कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहती है, लेकिन वो सोचती है लोग क्या सोचेंगे अगर मैं फेल हो गई। ये डर, ये शर्म अक्सर हमारी अपनी नहीं होती, ये समाज के बनाए हुए फ्रेम है जिन्हें हम बिना सोचे पहन लेते हैं। तो पहला तरीका यही है, डर और शर्म की जड़ पहचानो। खुद से ईमानदारी से पूछो, मुझे किस बात का डर है? क्यों मैं कुछ नया करने से कतराता हूँ? क्या ये डर असली है या सिर्फ मेरे दिमाग में बना हुआ एक भ्रम है? दूसरा तरीका है खुद को स्वीकार करना। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई कमी है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या तुमने खुद को अपनाया है, क्या तुमने अपनी अच्छाइयों को गिना है, या हमेशा खुद को कमजोर ही समझा है। जब तक तुम खुद को कमतर समझते रहोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें वैसे ही देखेगी। आत्मसम्मान वहीं से शुरू होता है जहां तुम खुद से कहते हो, हाँ मैं अधूरा हूँ लेकिन मैं काबिल हूँ। तीसरा तरीका थोड़ा कड़वा है लेकिन जरूरी है। अगर तुम एडल्ट कंटेंट के एडिक्ट हो, जैसे पोर्न देखना या हस्त मैथुन की आदत में फंसे हो, तो इसे आज ही छोड़ दो। ये आदत बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ती है। ये न सिर्फ तुम्हारे शरीर को कमजोर करती है बल्कि आत्मा को भी। तुम अपने अंदर गिल्ट पालने लगते हो, आई कांटेक्ट से कतराने लगते हो, अपोजिट जेंडर से बात करने में हिचकने लगते हो, और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि तुम खुद को ही नीचा समझने लगते हो। ये लत एक गंदी जंजीर की तरह है जो तुम्हें हर बार पीछे खींचती है। एक बार कोशिश करो, एक महीना इसे छोड़कर देखो, खुद में बदलाव साफ दिखेगा। अब आता है चौथा तरीका, खुद पर काम करना। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। कोई उस वक्त को मोबाइल में उड़ा देता है तो कोई खुद को तराशता है। अगर तुम्हें डर और शर्म से निकलना है तो खुद पर मेहनत करनी होगी। शुरुआत में छोटी छोटी चीजें करो, जैसे सुबह या शाम अकेले मार्केट जाना, किसी दोस्त को साथ मत ले जाना, दुकानों पर जाकर कुछ पूछो, भैया इसका रेट क्या है? रास्ते में कोई दिखे उससे हल्की फुल्की बात करने की कोशिश करो। ये चीजें सुनने में मामूली लगती हैं, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा। हर बार जब तुम किसी अनजान से बात करोगे तुम्हारा डर थोड़ा और कमजोर होगा। और अब सबसे दमदार तरीका, मोबाइल को हथियार बनाओ। हाँ, वही मोबाइल जो आज टाइम पास की मशीन बन चुका है, उसी को अपने डर और शर्म को खत्म करने का जरिया बनाओ। हर दिन फेस कैमरा ऑन करो, किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाओ, जिस विषय में तुम्हें इंटरेस्ट है उसी पर बोलो। वीडियो को यूट्यूब पर डाल दो, चाहे व्यूज आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा उस कॉन्फिडेंस से जो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे पनपेगा। शुरुआत में तुम्हारी आवाज कांपेगी, शब्द अटकेंगे, पर कुछ हफ्तों बाद तुम खुद को एक नई रोशनी में देखोगे। एक ऐसा इंसान जो बिना डरे अपनी बात कह सकता है। देखो, ध्रुव राठी को हर वीडियो के पीछे 8 घंटे की रिसर्च होती है। वो इसलिए बोल पाता है क्योंकि वो हर दिन अभ्यास करता है। और यही मंत्र है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा करोगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अब अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो तुम्हारे अंदर कुछ तो है, कोई तो आग है जो अब भी जल रही है। अब अगला कदम तुम्हारा है। नीचे कमेंट में 99 प्लस अपने नाम का पहला अक्षर लिखो, ताकि मुझे पता चले तुम बाकियों से अलग हो। और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो अभी भी डर और शर्म में जी रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखो और एक्शन लो।